चूहा भाई, इस बार तो गर्मी बहुत है और पानी की भी बहुत दिक्कत हो रही है। और हमारे जंगल में तो सिर्फ एक ही झील है, उसमें भी ज्यादा पानी नहीं बचा है। लगता है वो भी सूख जाएगी। तभी चूहा कहता है, अरे तुम इतने परेशान मत हो, अभी झील का पानी सूखा नहीं है और जंगल भी हरा भरा है। अगर जैसा तुम कह रहे हो वैसा होता है तो वो भी देख लेंगे। अब ये सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाकर आते हैं। दोनों वहाँ से खाने की तलाश में चल देते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। बहुत देर बाद दोनों थककर एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। देखा चूहा भाई, मैंने कहा था ना, गर्मी की वजह से जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब अगर ऐसा ही रहा तो हम भी भूख प्यास के कारण मर जाएंगे। मैं तो कहता हूँ हमें यहाँ से किसी और जंगल चले जाना चाहिए। अरे तुम बेकार में ही इतना परेशान हो रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जंगल के और जानवरों ने यहाँ का खाना खा लिया हो हमारे आने से पहले। चलो अब आगे चलते हैं, हो सकता है आगे हमें कुछ मिल जाए खाने को। दोनों वहाँ से आगे चल देते हैं और कुछ दूर चलने पर उन्हें एक चिड़िया दिखाई देती है जो बहुत ही उदास होकर अपने घोंसले में बैठी थी। तभी बंदर कहता है, क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। बंदर भाई, मैं इस जंगल की समस्या की वजह से परेशान हूँ और ये समस्या आगे और बढ़ने वाली है। कैसी समस्या चिड़िया रानी, जल्दी बताओ। इस बार गर्मी बहुत पड़ने वाली है और इस वजह से जंगल के और जानवर भी बहुत परेशान हैं। और तुम तो जानते ही हो कि हमारे इस जंगल में सिर्फ एक ही झील है और वो भी आगे गर्मी में सूख जाएगी। और इस वजह से यहाँ के बहुत से जानवर ये जंगल छोड़कर जा चुके हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो चिड़िया रानी, इसका तो मैंने पहले ही सोच लिया था। हमें भी इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में जाना पड़ेगा जहाँ पर पानी हो, क्योंकि हम खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन इतनी गर्मी में पानी के बिना नहीं रह सकते। हाँ बंदर भाई, चलो अब मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बंदर चूहे से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, कुछ दिनों में यहाँ पानी भी नहीं मिलेगा और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अरे मेरे पास इसका भी हल है, तुम परेशान मत हो। हम दोनों कल सुबह ही दूसरे जंगल में चले जाएंगे। मैं एक जंगल जानता हूँ जहाँ पर कई नहरें हैं और वहाँ पर खाने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन बस वहाँ एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? उस जंगल में एक चीता रहता है जो बहुत ही खतरनाक है। उसे रोज कोई न कोई शिकार चाहिए होता है और वो ज्यादातर जंगल में ही घूमता रहता है। और उसके साथ एक भेड़िया रहता है जो उसके शिकार में मदद करता है। फिर तो वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जाकर हम भी उसका शिकार बन सकते हैं। अरे मेरे होते हुए वहाँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं उस जंगल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक बार तो मैं उस चीता के चंगुल में भी आ गया था, लेकिन मैं वहाँ से बचकर भाग गया। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो और थोड़ा आराम कर लो। हम कल सुबह उस जंगल में चलेंगे। अगली सुबह दोनों अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं और चलते चलते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी बंदर चूहे से कहता है, अरे ये जंगल तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर तो ज्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है। देखा, मैंने कहा था ना ये जंगल बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इस जंगल में बहुत संभल कर रहना होगा। यहाँ पर बहुत खतरा भी है, क्योंकि वो चीता जंगल में शिकार ढूंढने के लिए घूमता रहता है। अब तो मैं यहाँ तुम्हारे भरोसे हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ। अब तुम मुझे कुछ खिला दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। फिर दोनों वहाँ से खाने की तलाश में निकल जाते हैं।
तभी उन्हें रास्ते में एक भेड़िया दिखाई देता है और भेड़िया उन दोनों को देखकर बोलता है, अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों को मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हम पास के ही जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में गर्मी की वजह से अब ना तो पानी बचा है और ना ही कुछ खाने के लिए है, इसलिए हम अपना जंगल छोड़कर इस जंगल में आ गए हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो। यहाँ तुम्हें खाने और पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर खाने के लिए भी बहुत कुछ है और पानी की भी कोई समस्या नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम खाने के लिए कहाँ जाएं? हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम दोनों यहाँ से सीधा चले जाओ। आगे जाकर तुम्हें एक बगीचा मिलेगा जिसमें बहुत फल लगे हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों के जाते ही भेड़िया अपने महाराज चीता के पास जाता है। महाराज, मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ आपके लिए। हाँ बताओ, क्या बात है? महाराज, यहीं पास के जंगल में गर्मी की वजह से पानी और खाना खत्म हो रहा है, तो उस जंगल से एक बंदर और चूहा हमारे जंगल में आ गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम ऐसा करो, उन दोनों को किसी भी तरह बहला फुसलाकर मेरे पास लेकर आ जाओ। मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है महाराज। भेड़िया वहाँ से चला जाता है और इधर बंदर और चूहा बगीचे से फल खाकर आराम कर रहे थे। तभी चूहा बंदर से कहता है, अरे बंदर भाई, तुमने उस भेड़िए को अपने बारे में सब सच क्यों बता दिया? मैंने तुम्हें बताया भी था कि यहाँ एक भेड़िया है जो मासूम जानवरों को बहला फुसलाकर चीता का शिकार बनवाता है, और ये वही भेड़िया था। अरे अब हम क्या करें? अब तो वो चीता हमें ढूंढ लेगा और हमें मार देगा। हाँ, अब वो दोनों मिलकर हमें ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें बहुत चतुराई से काम लेना होगा। हाँ सही कह रहे हो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो अब हम दूसरी जगह चलते हैं। मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर चीता कम आता है। दोनों वहाँ से चल देते हैं और इधर भेड़िया दोनों को जंगल में ढूंढता रहता है। अरे ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। मैं तो इन्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। चलो थोड़ा ऊपर पहाड़ी पर जाकर देखता हूँ, क्या पता वहाँ मिल जाएं। फिर भेड़िया वहाँ से पहाड़ी की ओर जाता है और कुछ देर बाद उसे बंदर और चूहा दिखाई देते हैं। अच्छा, तो दोनों यहाँ चुप कर बैठे हैं। भेड़िया चूहे और बंदर के पास जाता है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें बगीचे में भेजा था। हाँ, हम बगीचे से थोड़े फल खाकर बस यहाँ टहलने के लिए आ गए थे। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ठीक है भेड़िया भाई, चलो। तभी चूहा बोलता है, अरे रुक जाओ भेड़िया, तुम हमें अपनी बातों में नहीं फंसा सकते। मैं जानता हूँ तुम हमें बहला फुसलाकर अपने महाराज चीता के पास ले जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। अब तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर तुम्हारे कान काट दूंगा। ये सुनकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है और सीधा महाराज के पास जाता है। महाराज, मैं उन्हें नहीं ला पाया। उन दोनों को हमारे बारे में पहले से ही पता था। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि किसी को हमारे बारे में पहले से ही पता हो। हाँ महाराज, उसमें जो चूहा है वो बहुत चतुर है। वो कह रहा था कि मैं इस जंगल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, मैं समझ गया। ये वही चूहा है जिसे एक बार मैंने पहले पकड़ा था, लेकिन ये तब मेरे चंगुल से बचकर भाग गया था। लेकिन इस बार ये नहीं बच पाएगा। भेड़िए, तुम मुझे उनके पास ले चलो, मैं भी देखता हूँ इस बार वो कैसे बचेगा। ठीक है महाराज, आप मेरे साथ चलिए। भेड़िया चीता को लेकर वहाँ से चल देता है।
बंदर भाई, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि भेड़िया चीता को लेकर किसी भी समय यहाँ आता ही होगा। ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ से। कुछ देर बाद चीता और भेड़िया पहाड़ी पर आ जाते हैं। अरे भेड़िए, वो दोनों यहाँ से कहाँ गए? महाराज जरूर उन दोनों ने हमें आते हुए देख लिया होगा, इसलिए वो यहाँ से पहले ही भाग गए। लेकिन अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? महाराज वो चूहा इस जंगल को बहुत अच्छे से जानता है, वो अब कहीं ना कहीं जरूर छुप गया होगा। सही कह रहे हो। अब हम वापस चलते हैं और कल उनकी तलाश करेंगे। अब मैं थक भी बहुत गया हूँ, लेकिन इस बार मैं उसका शिकार जरूर करूंगा। अगली सुबह दोनों चूहे और बंदर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी कुछ देर बाद भेड़िए को बंदर और चूहा एक झील के पास दिखाई देते हैं। महाराज वो देखिए, दोनों वहाँ झील के पास बैठे हैं। ठीक है, तुम यहीं रहना, मैं जाता हूँ उन दोनों के पास। चीता दौड़कर दोनों के पास जाता है। अब कहाँ जाएगा मुझसे बचकर चूहे? पिछली बार तो तू मुझसे बच गया था, लेकिन इस बार नहीं बच पाएगा। तभी बंदर घबराकर कहता है, महाराज हमें माफ कर दो, हम यहाँ फिर दोबारा नहीं आएंगे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? इस बार नहीं बच पाओगे। तभी चूहा चतुराई से कहता है, महाराज मैं जानता हूँ अब हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन मरते हुए की आखिरी इच्छा तो हर कोई पूरी करता है। क्या आप हमारी एक इच्छा पूरी करोगे? चीता सोचकर बोलता है, ठीक है, बताओ क्या है आखिरी इच्छा तुम्हारी? महाराज यहाँ पास में ही एक पुरानी गुफा है, जिसमें मैं पहले रहा करता था। मैं चाहता हूँ कि आखिरी बार हम दोनों उस गुफा में कुछ देर के लिए आराम कर लें। चीता कुछ देर सोचकर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। फिर तीनों वहाँ से चूहे की गुफा की ओर चल देते हैं। महाराज आप यहीं इंतजार कीजिए, हम दोनों आखिरी बार थोड़ा आराम करके वापस आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं गुफा के बाहर इंतजार करूंगा। इतना सुनकर बंदर और चूहा गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर चूहा बंदर से कहता है, बंदर भाई, इस गुफा से निकलने का एक और रास्ता है, तुम मेरे पीछे पीछे चलना, हम यहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। इतना कहकर चूहा और बंदर चीता को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर बहुत देर इंतजार करने के बाद चीता सोचता है, अरे इतनी देर हो गई है, ये बाहर क्यों नहीं आए हैं? चलो अंदर चलकर देखता हूँ। चीता अंदर गुफा में जाकर देखता है तो उसे गुफा खाली मिलती है। अरे ये चूहा मुझे इस बार फिर बेवकूफ बनाकर भाग गया, इसे अगली बार नहीं छोड़ूंगा। चीता को अपनी बेवकूफी पर बड़ा पछतावा होता है।